बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी रेसिपी चावलों की, यानी कि बीफ करेची बिरयानी की रेसिपी। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे जैसे मैंने बनाया मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी इतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। चलें जी, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया बीफ। ये मेरे पास 2 किलो बीफ है, हड्डी के साथ है। बिल्कुल हड्डी बहुत मज़ेदार बन रहा है अगर आप हड्डी के साथ बनाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टमाटर थे मीडियम साइज़ का, इनका पेस्ट बना लिया है। प्याज इनको बारीक काट लिया है और 1 किलो चावल है। हमेशा जब भी बिरयानी बनाएं तो चावल की रेशियो गोश्त से कम होनी चाहिए या उसकी हाफ होनी चाहिए। जब हमारे पास 2 किलो गोश्त है तो हम 1 किलो चावल ले रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में इसे डाल के इसका यखनी बना लेते हैं, गोश्त को गला लेते हैं। आप पतीले में भी गला सकते हैं, लेकिन पतीले में ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। इसमें अब शामिल करेंगे हम काली मिर्च और बड़ी इलायची। यखनी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच। इससे क्या होगा कि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और कोई इसमें ज़्यादा मसाला शामिल नहीं करेंगे हम। 2 किलो गोश्त है तो इसमें हम 2 चम्मच ही नमक के शामिल कर देंगे। बाकी नमक हम अपनी जब उसका चावलों का मसाला तैयार करेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत प्यारा कलर आ जाएगा इससे हमारे गोश्त का भी और बिरयानी में भी। और 2 किलो गोश्त में हम 1 लीटर पानी शामिल करके इसे गलने के लिए रख देते हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट। आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लीजिएगा। आप अगर ना गए तो आप दोबारा भी इसे बंद करके सीटी लगा सकते हैं। कुकर को हमने बंद कर दिया अच्छे से, देखिए लॉक लग गया, ये चेक कर लिया करें इसकी त्यात अच्छे से। अब हम आँच को फुल तेज़ करके इसे सीटी के चलने तक इसे आँच तेज़ रखेंगे। जब ये सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो हम आँच को मीडियम कर देंगे। गोश्त हमारा गल रहा है, तब तक हम अपने चावल को बॉयल कर लेते हैं। ये मैंने खुला पानी रख दिया है उबलने के लिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, इसको से तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं, आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं। 1 तेज़ पत्ता और आधा बादियान का फूल, ये खुशबू के लिए होता है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। और इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच नमक के। चावलों का नमक इधर ही पूरा कर लेंगे हम। जब पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। आँच को हमने फुल तेज़ कर दिया है। मैं देर पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम अपने चावल शामिल कर देंगे, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। चावल शामिल करने के बाद हम इसे एक कनी रहने तक हम बॉयल कर लेंगे, तब तक इसकी एक कनी रह नहीं जाती। फुल नहीं हमने बॉयल करना, बाकी दम में हम जब मसाले मिक्स करेंगे तब हमारे चावल गल के नरम हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट लगे, हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, इसमें एक कनी अभी बाकी है, ये टूट भी रहे हैं और बिल्कुल गले भी नहीं हैं, क्योंकि हमने चावल को उबलते हुए गर्म पानी में डाला था, इसलिए हमारे चावल जल्दी उबल गए हैं। यही आप भी ऐसा किया करें, ठंडे पानी में चावल मत डालें। अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो आपको बॉयल करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और ये चावल आपके जल्दी उबलेंगे भी नहीं और ये जल्दी गलेंगे भी नहीं। अब हम इसे ठंडी में निकाल लेते हैं, ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। ये व्यूअर्स, गोश्त भी हमारा डन हो चुका है, इसे हमने अलहदा कर लिया और यखनी को अलहदा कर लिया है और चावल भी हमारे डन हो चुके हैं। अब हमने इस तरह एक बड़ा बर्तन ऊपर रख लेना है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच ऑयल का, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। खाने वाला एक बड़ा चम्मच जो होता है वो हमने इसमें घी यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा तेज़पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और आधा बादियान का फूल। ये सारे मसाले खुशबू के लिए हम शामिल करें, इनसे हमारे बिरयानी की खुशबू बहुत बढ़ जाएगी, बहुत यमी खुशबू आएगी आपको। 1 से 2 मिनट हम इसे तेल में रोस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम अपने प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हमें प्याज को डाले हुए और इसका हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये अभी देखिए गोल्डन सा कलर हुआ है, लेकिन हमें इसका फुल डार्क कलर करना है। अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट हमें मज़ीद लगेंगे।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। 2 मिनट हमने मज़ीद फ्राई किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा डन हो चुका है। इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। बाहर पड़े-पड़े भी इसका कलर सेट हो जाएगा जैसा हमें चाहिए था। प्याज हमने निकाल लिया। अब इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1-2 मिनट इसे फ्राई करेंगे इससे कच्चापन दूर होने तक। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने टमाटर प्यूरी, पेस्ट जो हमने बना लिया था। 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट लग गए हैं, हमारे टमाटर का पेस्ट बन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपनी मसाला जात। 4 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च की आप पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्च शामिल नहीं की। और 2 किलो गोश्त और 1 किलो चावल है। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करें। फिर नमक हमने गोश्त में भी शामिल किया था और चावल को उबालते वक्त भी। आधा चम्मच जीरा पाउडर का, थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से मसाला को भून लेंगे हम। 1 चम्मच इसमें जाएगा बिरयानी मसाला। किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। ये घर पे बना हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। आँच को फुल तेज़ करके हम इसकी बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हमें नमक मिर्च डाल के इसे भूनते हुए। अब इसमें हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त क्योंकि हमारा पहले से ही गला हुआ है इसलिए हम गोश्त डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि ये मिर्च मसाले इसमें अच्छे से जाए, रस बस जाएँ, जज़ब हो जाएँ, इनमें भी इनका टेस्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमने इसे। 3 से 4 मिनट हो गए अभी हमें गोश्त को भूनते हुए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम अपनी यखनी शामिल कर देंगे जो हमने रेड़ा कर ली थी। यखनी शामिल करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे। चावल भी हमारे डन हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारी कराची बीफ बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। आपको रेस्टोरेंट से बहुत महंगी लेके खाने को मिलती है। बहुत ही कम और बेसिक मसालों के साथ हमने ये घर पे तैयार की है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे आप ज़रूर दाद वसूल करेंगे, अनाम वसूल करेंगे। बहुत ही स्पेशल टेस्ट है इसका। 3 से 4 मिनट हो गए, हमें यखनी भी हमारी तकरीबन खुश्क हो चुकी है। थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी, हमें इतनी चाहिए क्योंकि हमें मसाले वाली बिरयानी चाहिए इसलिए इतनी ग्रेवी इसमें होनी चाहिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा वो बिरयानी मसाला जो हमने खुद घर पे तैयार किया है। आधा चम्मच इसमें ये शामिल कर दिया है हमने। 5 में आप इसका नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। कौरमा हमारा तकरीबन मसाला रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। अब इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज जो हमने फ्राई किया था खूब सारा। इसके ऊपर डालेंगे हम चावल। चावल बॉयल करने के बाद इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल दिया था, इस वजह से हमारे चावल जुड़े नहीं है। देखिए बिल्कुल केला केला खिला खिला चावल है। अब इसके ऊपर शामिल करेंगे हम पुदीना धनिया खूब सारा। फिर ऊपर हम ये प्याज शामिल करेंगे जो हमने बचा लिया था। बिरयानी के स्पेशल कलर येलो, ऑरेंज और ये हम थोड़ा सा रेड कलर भी शामिल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब किसी भी किचन टॉवल या किसी भी कपड़े की मदद से हम इसे दम पे लगा देंगे। 5 मिनट आंच को फुल तेज़ करके उसके बाद 15 मिनट के लिए फुल लो आंच पे। ले व्यूअर्स 20 मिनट हो गए हमें दम पे लगाए हुए। अब अपने दम को खोल लेते हैं और देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा दम आ गया है हमारा। तो देखिए बिल्कुल हमारा जूसी सा चावल बना है, खिला खिला। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे नीचे से उठा के ऊपर की तरफ हिलाते हुए ताकि हमारे चावल टूटे भी नहीं। चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो गए और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।